ईवीएम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि आपने डुप्लीकेट वोटर्स के लिए क्या किया है और आप कैसे ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा मतदाता जिंदा है और कौन सा नहीं, इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि मिलॉर्ड, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, हमें सब पता है, कोई डुप्लीकेट वोटर्स नहीं है और हमने अपडेटेड वोटर लिस्ट से 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम बाहर भी कर दिए हैं। लेकिन चुनाव आयोग का झूठ तब पकड़ा गया जब खबर निकलकर सामने आई कि मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में शामिल हैं और जिंदा गायब हैं। जी हां, वोटिंग से ठीक पहले चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, खबर निकलकर सामने आई है और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। तो क्या है खबर, आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए लाइव लॉग की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट वोटर प्रविष्टियां कैसे निर्धारित की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा। तो 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुद पूछा कि आप डुप्लीकेट वोटर्स के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कहा था, सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली पीठ ने ईसीआई की ओर से पेश सरकारी वकील अमित शर्मा से 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। इन सवालों में पहला सवाल था कि ईसीआई ये कैसे निर्धारित करता है कि कुछ प्रविष्टियां दोहराई गई हैं। दूसरा, किसी मतदाता की मृत्यु की जानकारी ईसीआई को कैसे मिलती है। तो कोई दोबारा नहीं आ रहा है, कोई डुप्लीकेट वोटर नहीं है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलती है। दूसरी बात ये पूछी गई साफ साफ कि आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा मतदाता जिंदा है और कौन सा जिंदा नहीं है। इस पर तो चुनाव आयोग ने भरे कोर्ट रूम में कहा कि हमने तो करोड़ों का सिस्टम बनाया है, करोड़ों रुपए लगाकर यह सिस्टम तैयार किया गया है, अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और हमने सब कुछ चेक किया है। और इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान लेटेस्ट ब्यौरा भी पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम बाहर भी कर दिए गए हैं। क्या है खबर आप देखिए जनसत्ता की। इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव से पहले ईसी ने वोटर लिस्ट से उड़ाए 1.66 करोड़ नाम, सुप्रीम कोर्ट में दिया लेटेस्ट ब्यौरा। तो 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 6 फरवरी को सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया, 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने जवाब दिया। लेकिन इस जवाब में कैसे खुद ही चुनाव आयोग फंस गया है, इसके लिए आप लेटेस्ट खबर देखिए। देखिए, लेटेस्ट खबर में लिखा हुआ है कि जो जिंदा हैं उनका नाम नहीं और मुर्दे डालेंगे वोट। तो वोटर लिस्ट से सबके नाम बाहर कर दिए गए हैं, कोई डुप्लीकेट वोटर नहीं है। हमने तो 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बाहर कर दिए हैं। जो जिंदा नहीं है, जो प्रदेश में नहीं रहते हैं, अब वो वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। ये जवाब दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से सीजेआई चंद्रचूड़ को भरे कोर्ट रूम में। लेकिन ये जवाब अपने आप में कितना खोखला है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, खबर में ऊपर लिखा भी हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मतदाता पुनरीक्षण अभियान में खर्च हुए 2.65 करोड़ रुपए मृतकों का नहीं हटा लिस्ट से नाम। तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद जो लोग मर गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं गया है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इन्हीं मरे हुए लोगों के आधार पर डुप्लीकेट वोटर्स खड़े किए जा रहे हैं? क्या ये वही मृत लोग हैं जो कि डुप्लीकेट वोटर्स बनकर वोट करते हैं? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह ने इन्हीं को लेकर सबूत पेश किए हैं। इसी पर भानु प्रताप सिंह ने बकायदा पूरा एक्सप्लेन किया है कि डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी कैसे खेल करती है। क्या कहना है, पहले इस बयान को सुनिए, फिर इस खबर के सामने आने के बाद विपक्ष ने कैसे चुनाव आयोग मोदी सरकार को घेरा है मैं आपको बताती हूँ। आप जान के हैरान होंगे, उन वोटर लिस्ट में अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में। और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था। और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है। जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको सौंपी, उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा और इतनी हेरफेर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ डाटा उसके विषय में आपको देता हूं
ये तो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट किस तरह से है। डुप्लीकेट किस आधार पर है? डुप्लीकेट है भाई चेहरे से आप पहचान लो। किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो 2, 3, 4 जगह हो सकता है। एक ही व्यक्ति का नाम 2, 3, 4 जगह हो सकता है। सो इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट है। आप कहेंगे कैसे काम आएंगे ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन, ये उसी बेईमानी में काम आते हैं। माना 1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर हैं डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर, फिर तीसरे में होगा। सो ये जो लोग हैं ये इस तरह से वोट देके काम आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पे 100 वोटों से, 50 वोटों से, 500, 1000, 2-4 हजार वोटों से हार जीत होती है, वहां 71 लाख वोटों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी साफ हो जाएंगी। तो सुना आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। उनका कहना है कि डुप्लीकेट वोटर्स की अगर बात की जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जहां पर 3 से 4 हजार का वोटिंग में अंतर होता है, हार जीत होती है, वहां पर ये डुप्लीकेट वोटर्स खेल कर देते हैं। 71 लाख तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भानु प्रताप सिंह ने साफ साफ कहा है कि किस तरीके से डुप्लीकेट वोटर्स एक नहीं कई बार वोट करते हैं, हर फेज में वोट करते हैं और लगातार वोट करते हैं। इनकी संख्या अगर अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख है तो पूरी देश में करोड़ों में होगी। तो कितना बड़ा खुलासा किया गया है, कैसे सबूत पेश किए गए हैं, आप देख सकते हैं। इन सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने सवाल भी किया, और जब सवाल किया तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमने तो सब कुछ ठीक कर लिया है, पैसे भी खर्च किए हैं, लिस्ट को भी अपडेट कर दिया है, लेकिन लिस्ट को कितना ही अपडेट किया गया होगा इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और सवाल किया जा रहा है कि वोटिंग से ठीक पहले ये लोग कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस खबर को शेयर किया गया है और उसमें लिखा भी हुआ है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करता है। विपक्ष द्वारा कई बार ये मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष की चिंताओं को नहीं सुनता है। निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है वो बेईमानी करती और करवाती है तथा चुनाव आयोग इस बेईमानी में भाजपा का साथ देता है। अब इस पर मोदी सरकार क्या जवाब देगी, सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग किस तरीके से चारों तरफा खिरता हुआ नजर आ रहा है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार भी 7 चरणों में वोटिंग होने वाली है। क्या इस वोटिंग के लिए हर एक फेज के लिए डुप्लीकेट वोटर्स तैयार कर दिए गए हैं? क्या ईवीएम फिक्स हो चुकी है? क्या इसी के चलते वीवीपैट की पर्चियां विपक्ष के नेताओं को या फिर कि मतदाताओं के हाथ में देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है? कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये लोग सवाल से कैसे भागते हैं आप देख सकते हैं। पहले तो ईवीएम बनाने वाली कंपनी में ही बीजेपी के नेता को बैठाल दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया कि 2024 लोकसभा चुनाव फिक्स हो चुका है। क्या ये फिक्सिंग इतने तगड़े पैमाने पर हो चुकी है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2019 से भी बड़े पैमाने पर खेला करने वाली है? क्या 400 पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ फिक्स कर दिया है? क्या 400 पार इसी तरह से किया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।